एक बार आप सोचना अवश्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह पल्ली पुरोहित अकेला रहता है, वह धर्म संगी बहन अकेली रहती है, हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह बिशप, कार्डिनल, संत पापा अपने परिवार को छोड़कर प्रभु की खोज में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु के राज्य की घोषणा के लिए लगे हुए हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। शैतान आज सबसे ज्यादा परीक्षा किसकी ले रहा है? पुरोहितों की, धर्म संगी बहन की, बिशप की, प्रचारकों की। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहे हैं? वह ईश्वर के वचन को बांट रहे हैं और शैतान ही चाहता है कि ईश्वर के वचन को बांटा जाए। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है यदि लोग ईश्वर के वचन को सुनेंगे उससे क्या होगा? उनके अंदर विश्वास आएगा और उनके अंदर जो भी कमियां हैं वह सारी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। इसका मतलब है आज संसार में जहां कहीं पे भी वचन की घोषणा होती है, इससे क्या हो रहा है? इससे ईश्वर का राज्य वहां पर स्थापित हो रहा है, ईश्वर का वचन वहां कार्य कर रहा है और शैतान इस चीज से जल रहा है, वह घृणा कर रहा है और वह इस राज्य को फैलने से रोकने के लिए आप और मुझे यूज कर रहा है कि हम अपने पल्ली पुरोहित से वाद विवाद कर ले। शैतान जानता है आपकी मेरी कमजोरी क्या है। शैतान को मालूम है इस भाई को, इस बहन को यदि मैं कुछ कहूंगा, इसकी ये कमजोरी है, इसके बारे में कहूंगा, यदि मैं इसे कोई से हटा दूंगा, आगे आने से रोकूंगा, तो ये बुरा मान जाएगा और बुरा मानेगा क्या होगा? पल्ली आना, चर्च आना छोड़ देगा और वो ये अपने लोगों से घृणा करेगा, इसके अंदर नफरत आएगी और शैतान की जय होगी। क्या हम शैतान के इस मकसद में साथ दे रहे हैं? आपको सोचना है और हमें ये घोषणा करनी है, हम शैतान के राज्य को फैलने नहीं देंगे, शैतान के उस षड्यंत्र को, उस मिशन को कामयाब होने नहीं देंगे। आज से, इसी वक्त से हम शैतान के हर एक मकसद को नष्ट करेंगे। किससे? ईश्वर के वचन के द्वारा। ईश्वर के वचन के बिना हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। यदि हमें शैतान का सामना करना है तो हमें वचन पढ़ना है और वचन पढ़ने के लिए हमें चर्च जाना है। जब हम चर्च जाएंगे हम वचन को सुनेंगे, वचन सुनेंगे, ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, तब हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे।